एक से ज़्यादा बीवी, ये इक्वलिटी नहीं रही। या तो फिर औरत को भी इजाज़त दीजिए। सरकार और देश दो अलग चीज़ें हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, देश तो रहेगा। जिसे भी कॉमन सिविल कोड में जो दिल से महसूस कर सबसे रहना चाहिए, मेरी बेटी और मेरा बेटा है, दोनों को बराबर की प्रॉपर्टी जो भी मेरी है, थोड़ी बहुत है क्या, लेकिन जो कुछ भी है वो मैं आधी आधी बराबर दूंगा। मैं तो ऑलरेडी रह रहा हूँ कॉमन सिविल कोड में, मुझे ज़रूरत नहीं, मैं पहले से ही रह रहा हूँ। अभी हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर ने एक बात कही है कॉमन सिविल कोड बिल की कि हम उसको एमपी में लाएंगे और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? जिसे भी कॉमन सिविल कोड में जो दिल से महसूस कर सबसे रहना चाहिए, मेरी बेटी और मेरा बेटा है, दोनों को बराबर की प्रॉपर्टी जो भी मेरी है, थोड़ी बहुत है क्या, लेकिन जो कुछ भी है वो मैं आधी आधी बराबर दूंगा। तो जिन लोगों को कॉमन सिविल कोड का मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि सारी कम्युनिटीज़ का एक लॉ। कॉमन सिविल कोड का ये मतलब ये है कि औरत और मर्द के लिए भी एक कानून हो, तब होगा ना कॉमन। ये ज़रूर है कि ये जो बाइगेमी है, एक वक्त में एक से ज़्यादा बीवी, ये इक्वलिटी नहीं रही। या तो फिर औरत को भी इजाज़त दीजिए कि एक वक्त में एक से ज़्यादा पति हो। तो ये जो है इक्वालिटी के खिलाफ है, ये हमारे कानून के खिलाफ होनी चाहिए बात। हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल जी की, उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं, उसको आप किस नगाह से देखते तो जो डेमोक्रेसी है उसमें लोगों की अलग अलग राय होती है और होनी चाहिए। सब लोग अगर एक तरह से सोचने लगे तो डेमोक्रेसी कैसे होगी। लेकिन कुछ संस्कार होते हैं, कुछ तहजीब होती है, कुछ तमीज़ होती है, वो रखनी चाहिए। कोई भी उसे छोड़े तो ख़राब बात है। दूसरे ये कि ये सोचना कि अगर आप सरकार के खिलाफ हैं तो आप गद्दार हैं, ये गलत है। सरकार और देश दो अलग चीज़ें हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, देश तो रहेगा। गड़बड़ क्या आजकल हो रही है कि लोग देश को सरकार और सरकार को देश समझने लगे हैं। मौजूदा माहौल को लेकर कुछ कहते हैं? हाँ, मौजूदा माहौल मुझे कुछ बहुत खुशी नहीं है देख के। मुझे ऐसा लगता है कि एक समाज में एक अजीब सा तनाव है, और ये तनाव ज़मीन से नहीं हुआ है, ये तनाव लाया गया है, इसे क्रिएट किया जाता है। हिंदुस्तानी समझदार है और उसका जो डीएनए है वो मॉडरेशन का है, उसका एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, टेम्परमेंट नहीं, उसका जो संस्कार है हज़ारों साल का वो मॉडरेशन का है। बहुत कम लोग जानते हैं हमारे इतिहास के बारे में। अफसोस ये है कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री और तारीखी लोग नहीं जानते। तो हमारे समाज में ये बात हमेशा से रही है कि अलग अलग विचारधारा के लोग रहे हैं, अलग अलग बातें हुई हैं, और लोगों ने कहा ठीक है भाई, इनकी ये राय है, उनकी वो राय है। आजकल क्या हो रहा है कि एक राय ठीक है और उससे आप अलग हैं तो फिर या तो आप देशद्रोही है, या आप खराब आदमी हैं, टेररिस्ट हैं। मगर ये एक डेमोक्रेटिक समाज का मिजाज नहीं है, और ये हिंदुस्तान का धर्म नहीं है। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपके दिल में नई पीढ़ी के लिए इज्जत होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी गलती है, कि हम ये समझते हैं कि हम ही को सब पता है और हमारा ज़माना बड़ा अच्छा था और अब देखिए क्या हो रहा है। ऐसा हर पीढ़ी करती है ये गलती नहीं करनी चाहिए हमको, और जिन्होंने नहीं की वो फ़ायदे में रहे। अच्छा, आज की शायरी के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि अब न जदीद अल्फाज हैं, न फारसी के लफ्ज हैं। ज़िंदगी क्या है, पैकेजेस देती है। ये ऐसा नहीं कि ये अच्छा दे दिया वो बुरा दे, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी नई बातें हुई, बहुत अच्छी हैं, बहुत सी पुरानी बातें भी अच्छी थी, बहुत सी पुरानी बातों में कुछ गड़बड़ थी, बहुत सी नई बातों में कुछ सही नहीं है, तो मगर कुछ अच्छा भी है। तो जो नए लड़के शायरी कर रहे हैं और यंग पोइट्स जो हैं वो बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। पुराने शायरों को क्राफ्ट पे कंट्रोल था, वो इनको इतना नहीं होगा, लेकिन ये वो भी आ जाएगा। ज़बान बदली है, ज़बान जो है वो ठहरी हुई चीज़ नहीं है, ज़बान तालाब नहीं है, ज़बान दरिया है, बहता रहता है, आगे जाता है, बदलता है। लोग कहते हैं उर्दू खत्म हो रही है। लोग कहते रहे उर्दू ख़त्म नहीं हो रही है। ये कि शायद उर्दू की जो रस्मुल ख़त लिपि है वो कम हो गई है। स्क्रिप्ट किसी की अपनी नहीं है हिंदुस्तान में। हिंदी की संस्कृत से ली हुई है, उर्दू की पर्शियन से ली हुई है, अंग्रेज़ी जो है वो लैटिन से ली हुई है। अंग्रेज़ों की ओरिजिनल स्क्रिप्ट रही है, मगर स्क्रिप्ट ज़बान नहीं होती है। शेयर एंड डाउनलोड करो दिव्य भास्कर ऐप।